मुत्तहिदा जहाद कौंसिल के चेयरमैन सैयद सलाहुद्दीन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी मुज़ाकरात को कभी न ख़त्म होने वाले बेनतीजा मुज़ाकरात करार देते हुए मुसल्लह जद्दोजहद को ही असल रास्ता करार दे दिया। सैयद सलाहुद्दीन आज मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि अब तक लाहासिल पाक भारत मुज़ाकरात के 155 दौर हो चुके हैं। अगर कश्मीर ने मुज़ाकरात से आज़ाद होना होता तो अब तक 155 बार आज़ादी मिल चुकी होती। उन्होंने कहा कि भारत मुज़ाकरात की आड़ में वक्त हासिल करता है और जम्मू कश्मीर के अंदर अपना फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। रेल के ट्रैक्स बिछ रहे हैं, पहाड़ों में टनल्स बन रहे हैं और मुश्किल तरीन इलाकों में सड़कें बनाकर वो अपनी फौज की गिरफ्त मजबूत से मजबूत कर रहा है। उनका कहना था कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के माबैन कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और मनमोहन सिंह बैठकर हल कर लें। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि माज़त ख्वाहाना पॉलिसी ख़त्म करके भारत के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात किए जाएं और इनमें कश्मीरियों को मसले का बुनियादी फरीक समझते हुए शामिल किया जाए। इंतजामिया का काम आवाम की खिदमत करना है। मुलाजमीन अपने फराइज़ मनसबी के जरिए आवाम की खिदमत को अपना शौर बनाएं। कमिश्नर मीरपुर का कोटली में तकरीब से खिताब। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी कुर्बान ने कहा कि जिंदगी फानी है, आवाम की खिदमत मुलाजमीन की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। महकमा माल पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुलाजमीन का रवैया आवाम दोस्त होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा साइलिन के काम हो सकें। मनसब अल्लाह की अता है और जिस कुर्सी पर बैठे हों अपनी जिम्मेदारी को आसान तरीके से पूरा करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने महकमा माल और रेवेन्यू की तरफ से दिए गए अलविदाई जोहराना की तकरीब से खिताब करते हुए किया। हमारे नुमाइंदे जब्बार अली शौकत के मुताबिक जोहराना की तकरीब में DIG मीरपुर डिवीजन ताहिर कुरैशी, SSP चौधरी गुलाम अकबर, डिप्टी कमिश्नर अरशद महबूब, DSP गालिब, मोहतमम बरकियात ज़ियाद अकबर, मोहतमम ख्वाजा इकबाल के अलावा अफसरान, सहाफ़ियों और मुलाजमीन ने शिरकत की। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन ने कहा कि तबादले तैनातियाँ सर्विस का हिस्सा हैं। मैंने कभी अपनी सर्विस के दौरान तबादले के लिए सिफारिश नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को दयानतदारी और फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए महकमे का नाम बढ़ाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर अरशद महबूब, असिस्टेंट कमिश्नर उमर आजम, सदर बार महबूब इलाही, गैर जरीदा के मुलाजमीन राजा गुलफराज ने खिताब करते हुए कहा कि कमिश्नर चौधरी कुर्बान की सर्विस के दौरान आला कारकर्दगी, वुकला और मुलाजमीन के साथ दोस्ताना रवैया मिसाली रहा है। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 11वीं बटालियन हेडक्वार्टर पर बर्फानी तोदा गिरने की वजह से मुमकिना तौर पर दबकर शहीद हो जाने वाले 138 फौजी अफसरों और जवानों में से 35 का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी फहरिस्त के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से फ़ौजी जवानों, जिनमें नायब सूबेदार खुर्शीद अहमद, हवलदार गुलाम मोहम्मद, हवलदार मोहम्मद गुलफराज, हवलदार मुदस्सर बट, हवलदार हाफिज शाह, हवलदार गुलाम कादर, लांस नायक अब्दुल जब्बार, लांस नायक अल्ताफ हुसैन, सिपाही मोहम्मद अरशाद, लांस नायक मोहम्मद रियाज, नायक मोहम्मद नईम खान, सिपाही दीदार हुसैन, सिपाही फयाज हुसैन, सिपाही गुलाम रसूल, सिपाही अरफान खलील, सिपाही इसरार अहमद, सिपाही ख्वाजा मुमताज अहमद, मलक रियाज काशिफ, लांस नायक मोहम्मद अरशाद, सिपाही मोहम्मद जमील, सिपाही मोहम्मद जावेद, सिपाही मोहम्मद नदीम खान, सिपाही मोहम्मद साजिद, सिपाही मोहम्मद वसीम, सिपाही मोहम्मद जुल्करनैन, सिपाही नदीम खान, सिपाही राशिद हुसैन, सिपाही सखी जमान, सिपाही मोहम्मद शमीम खान, सिपाही सुल्तान महमूद, सिपाही सैयद सजाद काजमी, सिपाही राजा सिराजुद्दीन, मैस वेटर अब्दुल जलील बट, अब्दुल हमीद मुगल, कुक गुलाम रसूल के नाम शामिल हैं, जिनको बर्फ से निकालने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ताहम खराब मौसम के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मंगला डैम से लेकर वादी नीलम और जहलम तक आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन सियाहती मुकामात हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से दुनिया की नजरों से ओझल। इस सिलसिले में देखते हैं JK न्यूज की खसूसी रिपोर्ट। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीयस हमीयस हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से लेकर कुदरतुल्लाह शहाब और सआदत हसन मंटो की सरजमीन कश्मीर, जिसके हुस्न की वजह से भारत जैसी दुनिया की नाम नेहाद सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलरिज्म के दावेदार ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारत ने तो अपने जेरे कब्जा कश्मीर के हुस्न को अपनी ताजराना जहनीयत के तहत कैश करवाया और दुनिया भर के सियाह कश्मीर का हुस्न देखने के लिए आते रहे, लेकिन बदकिस्मती से आजाद
कश्मीर में ऐसा न हो सका। वादी नीलम, वादी जेहलम, लीपा, हटियां बाला, सुदन गली, बंजोसा, तत्ता पानी और कोटली से लेकर मंगला डैम जैसे सियाहती मुकामात जहां से अरबों रुपए सियाहत की मद में कमाए जा सकते हैं, हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से आज तक उसी तरह पड़े हैं। ख्वाब कितने ही सुहाने हों, ख्वाब ही होते हैं। अमली सूरत हाल इंतहाई दिलशकन है। मंगला डैम किनारे ऐसे दर्जनों मुकामात मौजूद हैं जहां अगर थोड़ी सी हुकूमती सरपरस्ती हो तो सरमायाकार भी तावन कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स के जरिए सियाहों की तवज्जो भी हासिल की जा सकती है। इस हवाले से नौजवान सरमायाकार सुहेब सईद भी उम्मीद की रोशनी लिए अपने साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो सबसे एक प्राइमरी स्पोर्ट है जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ वो वाटर स्पोर्ट्स है। वाटर स्पोर्ट्स में भी हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी झील है, मंगला डैम है, एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। उसमें कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली प्रमोट कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में दो किस्म के स्पोर्ट्स हैं, एक जो फ्यूल बेस्ड या फ्यूल इंटेंसिव स्पोर्ट्स हैं, उनमें क्योंकि पेट्रोल या किसी भी किस्म का फ्यूल यूज़ होता है, दोज आर एक्सपेंसिव। पाकिस्तान क्योंकि शायद अभी वो उस किस्म के स्पोर्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। एक दूसरे किस्म के स्पोर्ट्स हैं जैसे कि कायाकिंग है, कनोइंग है, स्नॉर्कलिंग है, उनमें जस्ट एक बेसिक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा उनमें कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, लोग आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स को AJK में, कश्मीर में, मीरपुर में प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। लोकल इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं जो इस किस्म के स्पोर्ट्स को यहाँ पे ला सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट से अगर थोड़ी सी सपोर्ट हमें मिल जाए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म से कि कुछ ऐसे स्पॉट्स मिल जाएं जहाँ से हम ये स्पोर्ट्स लॉन्च कर सकें। इसके अलावा भी ऐसी खासी स्पोर्ट्स हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट द बेस्ट बीइंग कि जी हम मंगला डैम को यूटिलाइज़ करते हुए मीरपुर क्योंकि पाकिस्तान के नज़दीक भी है, सो हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के 15 लाख से ज़ायद बाशिंदे खानदानों समेत बरतानिया, अमरीका, स्कैंडिनेवियन ममालिक, मशरक़ वस्ता और पूरी दुनिया में आबाद हैं। ये दोहरी शहरियत रखने वाले कश्मीरी अपने वतन के खूबसूरत मुकामात अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन ना तो होटल्स हैं और ना ही मुनासिब सफरी इंफ्रास्ट्रक्चर। महकमा सियाहत, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान अगर सियाहत की थोड़ी सी सरपरस्ती करें तो आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम मीरपुर से लेकर वादी नीलम तक अरबों रुपए इस मद में कमाए जा सकते हैं। जुनेद अंसारी, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। और अब JK स्पोर्ट्स। बाजूगिरी रियासत जम्मू और कश्मीर का कदीम सकाफती खेल है, लेकिन सरकारी सरपरस्ती ना होने की वजह से ये कदीम सकाफत दम तोड़ रही है। इस हवाले से देखते हैं मीरपुर में होने वाले बाजूगिरी के मुकाबले की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में मुतअद्दिद मकामात पर बाजूगिरी के मुकाबले मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत करवाकर इस कदीम सेहतमंदाना खेल को जिंदा रखने में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता दिनों मीरपुर शहर के नवाही इलाके खाड़क में बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन कश्मीरियों की मारूफ शख्सियात पहलवान राजा गुलाम मुर्तज़ा और पहलवान राजा जमशेद ने खाड़क के मकाम पर बाजूगिरी के मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें बरतानिया के अलावा आज़ाद कश्मीर भर और पाकिस्तान से बाजूगिरी के पहलवानों ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर के साबिक सीनियर वजीर मलिक मोहम्मद नवाज खान मेहमान खुसूसी थे, जबकि इन मुकाबलों को देखने के लिए हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर बाजूगिरी के मुकाबलों में पहलवान अपनी ताकत के भरपूर जोहर दिखाकर तमाशाइयों से दाद वसूल करते रहे। नुमाया पोजीशन के हामिल फातेह पहलवानों को उनके हमायतियों ने कंधों पर उठाकर भरपूर जोश का इजहार किया। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस कदीम सकाफत को जिंदा रखने के लिए बाजूगिरी के शौकीन पहलवानों की सरपरस्ती की जाए, ताकि वो आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। इससे अखाड़ों की रौनकें भी बहाल हो सकेंगी। सियासी और इक्तदार के अखाड़ों ने अब खेल के मैदानों को वीरान कर दिया है। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK न्यूज,